जब सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था तो उसी सरल सूक्ष्मदर्शी के अनुसार जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की मृत कोशिका की खोज की थी। फिर ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में उन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 ईस्वी में। उसके बाद कोशिका के अंदर कितनी संरचना है वह जो देखने के लिए जब नॉल के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया था। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी था जो कोशिका के अंदर कितने कोशिकांग है उसको भी बारीकी तौर पर देख लेता था। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल के द्वारा किया गया तब हमको कोशिका की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। तो कोशिका की संरचना में यह देखा गया कि कोशिका के जो अंदर के जो पार्ट हैं वो जो है, पहला पार्ट जो है वो कोशिका भित्ति के रूप में, फिर जीव द्रव्य के रूप में और कोशिका की झिल्ली के रूप में होता है। कोशिका की संरचना के तौर पर कोशिका 3 प्रकार के भागों में बटा हुआ है। पहला होता है कोशिका भित्ति, फिर होता है कोशिका झिल्ली, और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जीव द्रव्य होता है। कोशिका जो भित्ति होती है ये पादपों में ही सिर्फ पाई जाती है, काफ़ी हार्ड होता है और पादपों में ये पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जो होती है ये पादपों में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है, और जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब ये दोनों के बीच में जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य जो है कोशिका का भौतिक संरचनात्मक इकाई माना जाता है। यानी कोशिका का भौतिक जो प्रकृति, नेचर का जो उसका जो आकृति है, उसकी बनावट जिस पर निर्भर करती है वो जीव द्रव्य कहलाता है। यानी जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इसी जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य भी होता है और केंद्रक भी होता है। इसी जीव द्रव्य में कोशिका का द्रव्य भी होता है और केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है कोशिका का जो है, कोशिका को नियंत्रित रखने का काम करती है, और कोशिका को नियंत्रित के साथ कोशिका को बांधने का काम करती है, कोशिका को कंट्रोल करके रखती है कोशिका द्रव्य, कोशिका का केंद्रक। और कोशिका का जो द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य को में भी 2 पार्ट देखा जाता है। एक होता है कोशिका का तरल भाग, क्योंकि ये द्रव्य का भाग है, उसमें तरल भाग अलग हो जाता है। इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के छोटे छोटे जो है कोशिकांग बिखरे पड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, जो कि छोटे छोटे रूप में ये बिखरे पड़े होते हैं। यह कोशिका के अंदर जो है जितने भी कोशिकांग हैं, ये कोशिका के अंदर विभिन्न कार्यों को संपादन करने का काम करता है। कोशिका के अंदर अनेक प्रकार का कार्य करने का काम करता है, सभी का कार्य अलग अलग रूपों में बटा होता है। कोशिकांग के रूप में बात करेंगे तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिकांग होती है। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर जो है, यह जो है कोशिका के अंदर प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका के पास जो है एक राइबोसोम होता है। राइबोसोम नामक जीवाणु जो होता है वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका के राइबोसोम को। उसके बाद आता है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है कोशिका का ऐसा कोशिकांग का अंगक है जो कि कोशिका को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। इसे कोशिका का यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है कोशिका का क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे कोशिकांग जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी जो
अवशिष्ट रूप में कोशिका के जो अंगक बिखरे होते हैं उसको पाचन करने का काम करता है, इसीलिए इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का ऊर्जा का गृह होता है। आखिर तो कोशिका को ऊर्जा की भी तो जरूरत चाहिए, तो कोशिका का ऊर्जा को लेने का जरूरत पड़ता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के सहारे लेता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं राजधानी। राजधानियाँ ये पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में होती है। इसे भंडारण केंद्र भी कहा जाता है, कोशिका का भंडारण केंद्र कहा जाता है। इसलिए भंडारण केंद्र कहा जाता है कि ये जो है कोशिका के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं सभी का ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं। जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका वो अवशिष्ट पदार्थों का ये भंडारण करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का भंडारण केंद्र कहा जाता है। लवक, लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो कि सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक जो होते हैं सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक होते हैं जो कि पौधों में भोजन बनाने का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो संपादन होती है, जो 6-7 की कक्षाएं से जो हम पढ़ते आते हैं, वो इसी लवक में जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक होते हैं जो पाया जाता है। तारकाय जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है जो कि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। एक और होता है माइक्रोबॉडीज, ये भी कोशिका का अंग यानी कोशिकांग माना जाता है। हमने इस प्रकार कोशिकाओं की जो संरचना है, संरचनाओं के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन को कर लिया है। इसका जो है अध्ययन को डीप जाने के लिए हम एक एक पार्ट बाय पार्ट का वीडियो बना के कोशिका के हर एक कोशिकांकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।